Standard 11, Chapter 3, Straight Line in Motion in Straight Line, Distance and Displacement. तो what is distance and what is displacement? तो सिंपल है, डिस्टेंस એટલે मींस की पाथ लेंथ, जो आपके बुक में लिखा हुआ टॉपिक है वो क्या है, पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी है। ओके, तो जो पाथ लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में मिलके हम दोनों एक एक टॉपिक लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों के डिफरेंस समझते हैं, फिर हमको मालूम पड़ेगा दोनों के बीच में क्या है। दोनों कैसे है, सेम ही। ओके, दोनों के बारे में, दोनों टॉपिक में एक ही बात होती है, लेंथ की बात। पर लेंथ की बात होती है तो भी इसका हमको डिफरेंट लेंगे तभी मालूम पड़ेगा किससे कितना मिलता जुलता है और क्या दोनों में डिफरेंट है। ओके, तो पाथ लेंथ मीन्स क्या हुआ कि पाथ लेंथ मीन्स कि हम कोई एक स्केल लेते हैं, सिंपल से स्केल ली, और यहाँ पे हमने एक 0 लिया, यहाँ पे हमने 10 लिया, यहाँ पे हम 20 लेते हैं, यहाँ पे हम 30 लेते हैं। ओके, यहाँ भी हम क्या -10 लेते हैं, यहाँ पे -20 एंड यहाँ पे लेते हैं -30। ओके, अब क्या बोला, अब मुझे हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे 0 पे कोई ए बंदा खड़ा है, क्या यहाँ पे ए बंदा खड़ा है, और उसके पास क्या है, उसके पास एक कार है, वो कार लेकर कहाँ चला, पहले वो कहाँ गया, 30 पे गया, कहाँ पे गया 30, और उस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी पॉइंट। ओके, तो ए कहाँ आता है, ए से बी आया, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, 30। कितना डिस्टेंस किया उसने, 30। इसके ऐसे डिस्टेंस किसमें है, मीटर में, कितने मीटर में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलो, तो पहला बंदा है, वो बंदा एक कार लेके आके और उसको कहाँ से कहाँ बी पॉइंट पे गया। ओके, और बी से वापस कहाँ पे आया, सी पॉइंट पे। ओके, तो ए से कार लेके बी पे आया, बी से कहाँ आया, सी पे आया। ओके, तो अब मुझे इसमें पूछा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं सिंपल बता दूं। तो पहला तो डिस्टेंस कितना होगा, तो जो डिस्टेंस मैं आपको समझा देता हूं। डिस्टेंस जो कार ए ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इसके उसने टोटल जो उसका जो पाथ है, उसने जो जितना पाथ कवर किया उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। उसने कितना पाथ कवर किया, तो पहले उसने कितना किया, 30 किया, कितना किया, 30। ओके, फिर उसने कहा कितना किया, वापस 30 दूसरा किया, बी से यहाँ तक कितना, वापस 30 हुआ तो +30, वापस गया तो इसका मीनिंग नहीं तो कोई यहाँ पे माइनस लिखना है। ओके, उसने इसके डिस्टेंस का मीनिंग ये होता है उसने टोटल कितना पाथ उसने कवर किया, तो टोटल कितने उसने लेंथ चला, टोटल कितने किलोमीटर उसने ड्राइव किया। ओके, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है, डिस्टेंस। अब देखो पहले 30 के लिए उसने आया, 30 मीटर आया, फिर वापस 30 मीटर गया, और वहां से 30 मीटर से वहां से कहाँ गया, -20 से यहाँ तो प्लस ही आएगा, क्यों प्लस आएगा कि हमको मालूम है, हम कभी भी कार चलाते हैं तो हमें अहमदाबाद गए, चलो हम पिराना से कहाँ गए, अहमदाबाद गए, तो वो हमारा 30 किलोमीटर हुआ। फिर वापिस हम आए तो हमको वो ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि वो 30 किलोमीटर वापिस आ गए तो जहां से वहां गए तो हमारा 0 हो गया। समझ रहे हो क्या है, ये हम यहाँ से कहाँ गए, अहमदाबाद गए, अहमदाबाद का हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, 30 हुआ, वहां से वापस क्या है, पिराना है, तो वो भी 30 हुआ। तो हमने टोटल कितना किलोमीटर हमने कवर किया, 60 किलोमीटर कवर किए। तो बस यही है। देखो यहाँ से वो बी का, बी से यहाँ से सी आया, तो टोटल कितने कवर किए, तो पहले तो 30, फिर वापस 30 आया, और वापस आएगा 20 आया, तो ये हमारा क्या हुआ, टोटल जो मिलेगा 30, 20 और 80 मिला। क्या मिला, 80। तो ए हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हुआ। क्या होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस के उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इसके वो टोटल कितना चला है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। हम यहाँ से अहमदाबाद के वो 30, अहमदाबाद से वापिस आया है तो वो भी 30, तो 30, 60, तो हमने टोटल 60 किलोमीटर अंडर 60 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर किया है, वो हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वो क्या करता है, इसका डिपेंड होता है। इसके डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल
डिस्प्लेसमेंट जो है तो भाई ए का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसका इतना ही अंतर आएगा क्या, इनिशियल और फाइनल, ए इनिशियल पॉइंट है और रुका का यहाँ पे, तो क्या हुआ हमारा फाइनल हुआ, क्या हुआ फाइनल। तो बस तो हमारा ये क्या हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मैं डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालता हूं तो पहले कितना है, पहले 30 किलोमीटर किसमें है, प्लस में है, ओके। फिर वापस चला है, तो वापस चला है तो इसका -30 हुआ ना, कितना है -30 और फिर भी वहां पे कितना गया -20 गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, ए तो 0 -20 कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 20 हुआ, कितना हुआ -20, इसके वो -20, इसलिए हम क्या बोल सकते हो कि x की वो -20 डायरेक्शन में गया है, वो x कितनी x डायरेक्शन में -20 पे गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओके। और इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल क्या होता है, इनिशियल बेसिक फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सा है 20 है, डायरेक्ट ये करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 20 है, कितना है 20 और इनिशियल कितना है 0, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना -20, इनिशियल कितना है 0, तो कितना आ गया हमारा -20, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ -20। अब देखो ये दोनों, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बंदे ने कवर किया है, तो डिफरेंट कितना, इसका डिस्टेंस कितना है 80 आया और डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 आया, ओके। तो बस वही है, कुछ नहीं डिफरेंट है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस को क्या लेना है, उसने जो टोटल पाथ कवर किया उसको क्या बोलते हैं हम डिस्टेंस बोलते हैं, और कहां पे रुका हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को होता है उसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखो दोनों के डिफरेंस में देखते हैं, तो डिफरेंस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, पर हम समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंट है कि जब हम समझते तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है, वो कैसा होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, कैसा होता है स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होता है वेक्टर। और वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में उनको प्लस माइनस का इंपोर्टेंस लेना पड़ता है, क्योंकि इंपोर्टेंस देना पड़ता है प्लस माइनस। वेक्टर को हमको मालूम है वेक्टर क्या होता है, जिसको डायरेक्शन भी होती है और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। यहाँ पे क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हमने बात की तो माइनस से ऐसे चला था, तो भी हमने उसको क्या किया प्लस ही किया ना। अभी हमने अभी हमने ऐसे किया था, हमने यहाँ से आके यहाँ गया था, फिर वापस यहाँ आया था। तो हमने स्केलर में क्या किया था, स्केलर में क्या करना है, सभी का क्या करना है प्लस ही करना है। तो हमें स्केलर क्या था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस का हमें क्या किया स्केलर था, तो डिस्टेंस था तो हमें क्या किया उसका सभी प्लस किया। देखो तो सभी डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस बोले तो सभी जितना उसने कवर किया उतना सब डिस्टेंस क्या करना है हमको ऐड करना है। तो हमें जो स्केलर में क्या कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी है ना, डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ लेना देना होता नहीं है, वो उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता पॉजिटिव लेने का। जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उतना डिस्टेंस हमको लिखना है। कितना है 30 किया, 30 से क्या वापस 30 और 20 तो लिखना है 30 प्लस 20 तो प्लस ही हुआ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमको क्या करना है, अब इसको जो जैसी साइन में ऐसी साइन में लेने का, प्लस माइनस का यहाँ पे क्या करना है हमको इंपोर्टेंट देना है। प्लस माइनस का हमको यहाँ केयर रखनी है। देखो यहाँ कितना मीटर में है और हम मीटर में है और हम एक्स डायरेक्शन में लेते हैं। किस डायरेक्शन में, एक्स। तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी ए डायरेक्शन, और एक्स की कैसी होगी नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो हम आगे इस डायरेक्शन में आ गया तो हम पॉजिटिव एक्स में और इस डायरेक्शन में कह दूंगा नेगेटिव एक्स के। तो पहले तो कितना पॉजिटिव एक्स में कितना है 30 आया, कितना आया 30 है, यहाँ कितना है 30 है, ओके। बी कहां पे है 30 आया। फिर वापस माइनस
वापस गया तो क्या किधर गया, माइनस नेगेटिव की डायरेक्शन में गया, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में वापस गया तो कितना था, वापस गया यहाँ तक है ना 10, तो यहाँ पे -30 आया, फिर और भी अभी वो माइनस ही जा रहा है, क्या जा रहा है, माइनस ही जा रहा है, अभी वो क्या जा रहा है, माइनस ही जा रहा है, तो माइनस तो कितना जा रहा है अभी वो, अब यहाँ पे -30, वो भी अभी माइनस ही जा रहा है, कितना माइनस जा रहा है, -20, तो हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, हमको प्लस और माइनस साइन का हमको ख्याल रखना है, और यहाँ पे हमको ख्याल रखना है जो जितना डिस्टेंस कवर किया उतना डिस्टेंस हमको लिखने का है, और यहाँ पे कितना 20 आएगा और यहाँ पे 80 आएगा। ओके, तो बस ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, डिस्टेंस को हमेशा ऐड करो, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा इतना ध्यान रखो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे फोकस करो, और डिस्टेंस में हमेशा क्या करोगे, टोटल इसके ऊपर कितना किया है। ओके, अब दोनों के सिंबल देख ले, दोनों के सिंबल है, तो इसके स्केलर है, ये वेक्टर है, और इसको हम क्या करते हैं, बी से दिखा सकते हैं इसका सिंबल, और इसको हम कैसे करते हैं, एस से दिखाते हैं। ओके, तो हमारे क्या हुआ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी बहुत सारे हैं, इसका अभी तो देखो, इससे रिलेटेड मिलता है, वो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, और इससे रिलेटेड हमें क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। अभी वो हम आगे देखेंगे, पर ये इतना डिफरेंट है, बाकी जो ये सब क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो है वन टाइप ऑफ लेंथ ही है। हमने देखा कि एक डायरेक्शन में भी वो क्या कवर कर रहा है, लेंथ ही कवर कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी नेगेटिव एक्स में क्या कर रहा है, लेंथ ही कवर कर रहा है। तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट कैसा होता है, मीटर होता है, क्या होता है, एम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एम, मीटर, स्मॉल एम। ओके, और अभी हम देखें इसका यूनिट है स्मॉल एम, और अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें स्मॉल एम, फिर उसका जो एमएलटी है, एमएलटी आपको आगे होगा, तो m0 होगा, तो उसके ऊपर मास नहीं है, उससे मास कुछ किया नहीं, L1 है, बट टाइम के बारे में बात की है नहीं है, तो उसका क्या है, यूनिट ओनली m है, m क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ उसका L1, m0 L1 है t0, तो इसका क्या होगा, एमएलटी हो गया, यूनिट हो गया, और ये क्या हो गया, एमएलटी हो गया। बस यही है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो थोड़े हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से वो थोड़ा इसका आइडिया आ जाएगा। अब क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में क्या करते हैं, कोई हाफ स्फीयर लेते हैं ऐसा राउंड, उसका रेडियस कितना है, r रेडियस है, और यहाँ से ए से बी कोई पार्टिकल ए से बी आ रहा है, कोई कार ए से बी आ रहा है, कोई मंकी ए से बी आ रहा है। ओके, तो हमें कोई ओके तो इस तरह आ रहा है, और इसका रेडियस कितना है, r है। तो हमने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस का क्या होगा, d होगा, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, s। तो हमको इन दोनों का क्या बोला है रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, तो पहले देखो a से b किस पाथ में है, a से b किस तरह है, तो डिस्प्लेसमेंट हमको डिस्टेंस क्या मिलेगा, डिस्टेंस हमको मिलेगा इसका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई r, 2 पाई r, जिसका पूरा राउंड होगा तो उससे क्या होगा, 2 पाई और हाफ है तो क्या आएगा, पाई r आएगा। ओके, तो इसका क्या होगा, हमको सर्कमफेरेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई r। जिससे इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या मिलेगा, देखो पूरा राउंड होता है, उसका क्या होता है, 2 पाई r होता है, क्या होता है, 2 पाई r। अगर हाफ है तो क्या आएगा, ओनली पाई r आएगा, क्या आएगा, पाई r। डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस कितना मिला, पाई r। अब डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ए वाला है ना, फ्रॉम ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ए टू बी, तो क्या आता है, आर एम आर। डिस्टेंस का क्या आएगा, डायमीटर आएगा, डायमीटर कितना होगा, 2r होगा। अब देखो अब b अपॉन d आपको रेशियो बोला है, तो रेशियो कैसे मिलेगा,
डी अपॉन इसके डी क्या है हमारा पाया है, क्या है पाया, और अपॉन क्या है हमारा क्या है 2r, r कैंसिल क्या आएगा पाई बाय 2। ओके, तो हमें क्या लेना है शॉर्टेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सॉरी यहाँ पे मुझे डिस्टेंस लिख गया था। ओके, तो शॉर्टेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, तो ए हमारा क्या होगा एक एग्जांपल होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि अब ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ओके, तो ए हो ऐसे आ रहा है ए टू बी टू ए, ऐसे आ रहा है बी टू ए, ऐसे आ रहा है बी टू ए। ओके, तो हमें ये पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा कि डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा या डिस्टेंस बड़ा होगा। तो समझ लीजिए कि देखो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस लेना है फ्रॉम ए टू बी, नॉट बिटवीन बी टू ए टू बी, क्या लेना है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या होगा शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं। और हम यहां से आए वो हमारा क्या होगा डिस्टेंस हुआ, क्या होगा डिस्टेंस। तो इन दोनों में से इसके इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो इन दोनों का रिलेशन समझ ले कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन समझ ले। तो डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज क्या होगा डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, नहीं क्या तो इक्वल होगा, नहीं तो क्या होगा ओके। डिस्टेंस क्या होगा इक्वल या ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, इसकी क्या होती है वैल्यू ज्यादा आती है, इसकी वैल्यू क्या होती है कम होती है। तो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है और डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता नहीं है, वो कभी जीरो नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है जीरो हो सकता है, पर डिस्टेंस को भी जीरो हो सकता है नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ आया तो ये डिस्टेंस क्या होगा बड़ा होगा ना, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 2, हमको आर ले इसका रेडियशन कितना ले आर ले, तो ये कितना हो जाएगा 2, इसके पाई आर होगा, कितना होगा पाई आर, और पाई की वैल्यू हमको मालूम है 3 पॉइंट क्या है इंटू आर। अब देखो ये कितना होगा 2r होगा, कितना होगा 2r, आर तो सभी में क्या होगा सेम होगा, पर देखो यहाँ तो क्या 3.2 से ज्यादा है, समझ रहे। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा जीरो हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो सकता है, देखो मैं अपने आप को समझा देता हूँ कि डिस्टेंस है कभी जीरो नहीं हो सकता। ओके, कभी क्या हो सकता है जीरो नॉट, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ऑलवेज कैसा होता है पॉजिटिव होता है, कैसा होता है पॉजिटिव। एंड डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्टेंस क्या हो सकता है नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ऑलवेज क्या आता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, समझिए अपने आप को समझा दो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे है, इसका क्यों नहीं जीरो होता, डिस्टेंस कैसे जीरो नहीं होता।
समझ लिए कि ग्राउंड लिया है। ओके, मैंने क्या लिया है, ग्राउंड लिया है। ओके, तो अब यहाँ पे कोई ए पॉइंट है। ओके, ए पॉइंट वापस घूम के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, आर है। कितना है, आर। अब ए पॉइंट यहाँ पे घूमते 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 वापस कहाँ पे आ गया, वापस ए पे आ गया। ओके, तो जिसके डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करें, उसका क्या फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो, इनिशियल और फाइनल कैसा है, सेम। जहां इनिशियल था वही कैसा है, इनिशियल है, वही कैसा है, फाइनल। इसके इनिशियल पे एक ही था तो फाइनल पे भी कहा है, एक ही है ना। ओके, तो इनिशियल माइनस फाइनल करें, इनिशियल माइनस फाइनल करें तो ए माइनस बी आएगा, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। ओके, क्या इनिशियल और माइनस है, इससे सिंपल है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसी है इसकी, सेम है। उसने कोई डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है नहीं, वो जहां था वहां आके वो रुक गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, 5 लेंथ जो बोलते हैं। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, कि उसका रेडियस कितना है, सरकमफेरेंस कितना है, रेडियस आर है, तो सरकमफेरेंस जितना उसने डिस्टेंस कवर किया ना, यहाँ से निकला वापिस आया तो डिस्टेंस कितना गया, उसके सरकमफेरेंस जितना। सरकमफेरेंस कितनी है, 2 पाई आर। ओके, तो इतना क्या किया उसने, इतना डिस्टेंस कवर किया। तो बस यही हमारा टॉपिक है, हमको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट में हमको शॉर्टेस्ट मींस के एकदम स्मॉल वाला वो लेना है, मींस के स्मॉल उसने जितना मींस के स्मॉल डिस्टेंस कवर किया होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेनी। और डिस्टेंस में हमें पूरे बुलाया था, मींस के पूरी की पूरी पाथ लेनी। एक कभी 0 नहीं हो सकता, ओनली पॉजिटिव ही रहता है। एक पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव हो सकता है। ओके, और इससे हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, स्पीड फाइंड करेंगे। और सभी सेम ही है, पर क्या है, एक वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर है, बस इतना ही डिफरेंट है।